अच्छा अर्निंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली वीडियो मिल सके, आपको प्रॉफिटेबल की जानकारी मिले। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग कल यानी 8 फेब के लाइव मार्केट में ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो बाइंग या शॉर्टिंग करके। उन स्टॉक्स के पीछे का प्रॉपर एनालिसिस विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट में एक्सप्लेन करने वाला हूं, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर भी गाइस हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि पिछले एनालिसिस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था गाइस कि मैंने बैंक निफ्टी में सिंपली आप लोग को बताया था कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग सिंपली वेट करेंगे एक पुल बैक का, और पुल बैक लेने के बाद मार्केट अगर 45,870 के आसपास कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनाता है हायर टाइम फ्रेम में, तभी हम लोग को यहाँ से बाइंग हैपनिंग होता हुआ नजर आना था। तो आज के दिन अगर आप लोग देखिएगा तो बैंक निफ्टी में गैप अप तो ओपनिंग जरूर हुआ, बट पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने 45,870 के आसपास कोई भी पॉजिटिव कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं किया, जिसके कारण हम लोग का कोई भी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आज के दिन ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड सिनेरियो में मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोग को कि अगर मार्केट थोड़ा सा डीपर पुल बैक ले लेता है और प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई करता है, देन हम लोग इसी लेवल से एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। सो उस केस में अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा डीपर रिट्रेसमेंट लेने के बाद बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से ही हम लोग को एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आज के दिन देखने के लिए मिला है। और इतना ही नहीं गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में आज के दिन ट्रेड करने के लिए जो भी 5 स्टॉक्स आप लोग को दिए हुए थे, उन 5 स्टॉक में से सिर्फ 4 स्टॉक में हमारे प्रॉपर एंट्री आज के दिन ट्रिगर हुए हैं गाइस, और आप लोग को बिलीव नहीं होगा उन चारों के चारों स्टॉक्स में हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं और एक जैकपॉट प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, और एक स्टॉक में हमारा कोई भी एंट्री आज के दिन ट्रिगर नहीं हुआ है, जिसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। बट डेफिनेटली अगर आप लोग लास्ट वीडियो में दिए हुए किसी भी स्टॉक्स में आज के दिन ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किए हो, या फिर अगर आप लोग ट्रेड नहीं भी किए हो बट अगर आप लोग को एनालिसिस पसंद आई हो, तो डेफिनेटली गाइस आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने लाइक एम रखा था उसको आप लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो में गाइस हम लोग एम रखते हैं 800 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए हम लोग का निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अभी करेंटली हम लोग इस ट्रेंड लाइन को रिमूव करेंगे क्योंकि इसका काम ऑलरेडी हो चुका है, और अभी यहाँ पर हम लोग एक फ्रेश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि कुछ इस टाइप का एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आप लोग को नजर आ रहा होगा। तो इस ट्रेंड लाइन पे अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आता है हम लोग को एक सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट आज के दिन भी अगर आप देखिएगा तो एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से हम लोग को बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा सेल ऑफ नजर आया है। सो कल के लिए ये ट्रेंड लाइन तो काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगा ही गाइस, बट एक हॉरिजॉन्टल लेवल है जो कि कल के दिन काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है, जो लेवल है नियर अबाउट 46,060 लेवल का। ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है इस पे अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है इसको ब्रेकआउट देने का। इनफैक्ट आज के दिन भी एक्जैक्टली इसी हॉरिजॉन्टल लेवल से ही हम लोग को बैंक निफ्टी में सेलिंग आता हुआ नजर आया है। और अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो बैंक निफ्टी में एक बुलिश पैटर्न भी बना हुआ है जिसको हम लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक लेफ्ट शोल्डर बना है, यहाँ पर हेड बना है, और आज के दिन कहीं ना कहीं एक राइट शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न जब भी मार्केट में बनते हैं तो इनका परफॉर्म करने का काफी हाई प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि ये पैटर्न काफी सारे रिटेल ट्रेडर को नजर नहीं आएंगे। बट मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दिया है कि एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है। अभी लेट्स सपोज कल के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर मार्केट इनिशियल ब्रेकआउट में ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग को सिंपली वेट करना पड़ेगा कि अगर मार्केट 46,000 का जो एक राउंड नंबर लेवल है उसके ऊपर ब्रेकआउट करके अगर 46,050 के ऊपर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल का क्लोजिंग करता है, क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होते ही तभी हम लोग यहाँ पर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे। उस केस में हम लोग 46,000 के कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, या फिर जो भी प्रीवियस स्विंग लो रहेगा ऑप्शंस के प्रीमियम चार्ट में उसका स्टॉप लॉस डाल के हम लोग 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। 46,050 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट जो हम लोग का निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं 46,150 का रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट हम लोग का 46,220 का रहेगा, एंड थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट हम लोग 46,300 का भी प्लान कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि 46,300 के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि अपना जो अल्टीमेट क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं 46,300 के नीचे ही यहाँ पर बुक कर लेने का प्रॉफिट, ताकि अगर मार्केट इस सप्लाई जोन में जाकर रिवर्सल भी लेता
सकता है, तो आप लोग को यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। लेट्स सपोज अगर बैंक निफ्टी ओवरनाइट ज्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग दे देता है, यानी मान लीजिए अगर मार्केट कल के दिन 46,250 से लेके 46,300 के रेंज के आसपास कहीं गैप अप ओपनिंग दे, सो इस गैप अप का हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाए और एक छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड हम लोग को डाउन साइड की तरफ मॉर्निंग हाफ में देखने के लिए मिल सकता है। सो गैप अप के बाद अगर बैंक निफ्टी इस जोन में आकर कोई भी नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करने का तैयारी करे, सो उस केस में हम लोग 46,200 के पुट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, और या फिर ऑप्शंस के प्रीमियम चार्ट में जो भी प्रीवियस स्विंग लो रहेगा उसका स्टॉप लॉस डाल के हम लोग 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। अगर आप इस जोन में सेलिंग के साइड कोई भी ट्रेड प्लान करते हो तो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट टारगेट आप लोग का 46,180 का रहेगा, सेकंड एंड अल्टीमेट टारगेट आप लोग 46,100 के आसपास डेफिनेटली यहाँ पर प्लान कर सकते हो। सो सेलिंग के साइड अगर आप लोग इस जोन में ट्रेड प्लान करोगे, चाहे बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अपसाइड जाए या फिर गैप अप के बाद यहाँ से रिवर्सल ले, तो ये दो टारगेट के लिए आप लोग डेफिनेटली प्ले आउट कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट करता है और एग्जैक्टली ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ से अगर फिर से रेजिस्टेंस फेस करने का ट्राई करे, सो 46,000 का जो एक PSY लेवल है, साइकोलॉजिकल नंबर है, ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह भी एक्ट कर सकता है। और जैसे ही मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन फेस करने का ट्राई करे और यहाँ पर ब्रेकडाउन करके 45,900 के नीचे आकर कोई भी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग कर देता है, देन इसी लेवल से आप लोग को एक अग्रेसिव सेलिंग का मोमेंटम देखने के लिए भी मिल सकता है, क्योंकि उस केस में तब ये ब्रेकआउट जो आएगा ये कहीं ना कहीं एक फेक ब्रेकआउट होगा, यानी ब्रेकआउट फेलियर साबित होगा, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पर एक अग्रेसिव सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। और जितने भी सारे लोग ये सारे प्रीवियस स्विंग लो पे अपना स्टॉप लॉस रखे हैं बाइंग के साइड पोजीशन होल्ड करके, उनका स्टॉप लॉस मार्केट हिट करने के लिए जाएगा, तो हम लोग को एक सेलिंग का भी प्रेशर नजर आएगा। सो अगर मार्केट 45,900 के नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है, तो हम लोग सिंपली एट द मनी के पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, यानी 45,900 के पुट ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन ओवरनाइट ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो गैप डाउन के बाद हम लोग के लिए अग्रेसिव सेलिंग का जो लेवल रहेगा वो कहीं ना कहीं 45,520 का ही रहेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को 2-3 वीडियो पहले ही यहाँ पर बता दिया हुआ था। तो 45,520 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग कैंडल के लो ब्रेकडाउन के बाद हम लोग 45,600 के पुट ऑप्शन में ट्रेड प्लान करेंगे और 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। अगर 45,520 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है, तो पहला टारगेट हम लोग का 45,400 का रहेगा, सेकंड टारगेट 45,320 का रहेगा एंड थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट हम लोग 45,250 के आसपास भी यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोग को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। कल के दिन अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छे सेटअप मिलेंगे तो मैं आज की तरह आप लोग को ट्राई करूंगा फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देने का। तो अगर अभी तक आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लाइव मार्केट में आप लोग को हैंड होल्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ बाय शेयरिंग द सेटअप्स इन द लाइव मार्केट। और अगर आप लोग को कंफ्यूजन होता है गाइस कि आप लोग को कौन से सेटअप पे वर्क करना चाहिए, तो उसके लिए टेलीग्राम में जो भी अपडेट्स मैं देता हूँ इसको आप लोग डेफिनेटली फॉलो किया कीजिए लाइव मार्केट में। आई एम श्योर आप लोग को काफी ज्यादा हेल्प होगा। सो अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन के अपडेट का, तो आज के दिन सबसे पहले मैंने आप लोग के साथ हिंदाल्को का एक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इक्विटी ट्रेड सेटअप शेयर किया हुआ था, जब हिंदाल्को 592 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने सिंपली आप लोग को क्या बताया था कि यहाँ पर अगर ये रिटेस्ट करके निकलता है तो हम लोग को एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम नजर आ सकता है। और इस सेटअप का अगर आप रिजल्ट का बात करेंगे तो उसी लेवल से हिंदाल्को में हमें एक रिटेस्ट देखने के लिए मिला, और रिटेस्ट के बाद जैसे इसने 594-95 के आसपास हाई लगाया था तो मैंने आप लोग को यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया हुआ था। तो अगर आप लोग को लाइव मार्केट में ऐसे जैकपॉट इक्विटी ट्रेड सेटअप पे ट्रेड करने हैं तो मेक श्योर टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं गाइस कि लाइव मार्केट में ऐसे जैकपॉट इक्विटी ट्रेड सेटअप्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, प्लस अगर आप लोग को मेरा सीक्रेट स्टॉक सिलेक्शन मेथड सीखना है कि मैं एक दिन पहले आप लोग के लिए ऐसे जैकपॉट ब्रेकआउट स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करके फाइंड आउट करता हूं, तो आप लोग डेफिनेटली मेरा जो अपकमिंग प्राइस एक्शन के ऊपर लाइव वेबिनार है उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने के लिए जैसे ही आप लोग टेलीग्राम पे जाकर पिन मैसेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को एक लिंक देखने के लिए मिलेगा। इसी सेम लिंक को मैं आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहां से भी जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप लोग के सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आप लोग को एजेंडा के अंदर क्लासेस की जो डेट्स एंड टाइम है वो देखने के लिए मिल जाएंगी, और जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते हो तो आप लोग को वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि मैं इस पर्टिकुलर लाइव वेबिनार में कवर अप करने वाला हूँ। इसमें मैं बिल्कुल स्क्रैच से आप लोग को सिखाऊंगा गाइस कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन
में मास साइकोलॉजी कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, नेकेड चार्ट को हम लोग को कैसे रीड करना है, हिडन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, फिबोनाची को लाइव चार्ट में यूज करने का सही तरीका क्या है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे कन्फ्लुएंस को कैसे ट्रेड किया जाता है, एडवांस डिमांड एंड सप्लाई जोन का मैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं आप लोग को, इंस्टीट्यूशन का बाइंग एंड सेलिंग जोन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर लाइव वेबिनार में, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं कंप्लीट नॉलेज आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लाइव प्राइस एक्शन वेबिनार मैं आप लोग को 1 मंथ के लिए अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पर मैं आप लोग को लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा बाय शेयरिंग द ट्रेड्स। ओके, सो अभी करेंटली आप लोग अगर देखिएगा तो इस वेबिनार का जो फीस है वो 5499 नजर आ रहा होगा, बट जैसे ही आप लोग हैव अ कूपन कोड के सेक्शन में जाते हो और यहाँ पर अर्ली बर्ड 25 टाइप करना, तो आप लोग को यहाँ पर फ्लैट 25% का ऑफ मिलने वाला है। और ये जो कूपन कोड है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ आज रात तक वैलिड है, तो आप लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 25% डिस्काउंट में यानी 4125 में इस पर्टिकुलर वेबिनार का एक्सेस मिल रहा है, और ये सारी फैसिलिटीज आप लोग को यहाँ पर मिलने वाली है। तो अभी तक अगर आप रजिस्टर नहीं किए हो तो जल्द से जल्द आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में हम लोग का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। आई होप आप लोग को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। सो निफ्टी में अभी करेंटली आप लोग देखिएगा तो एक काफी क्रूशियल लेवल पे निफ्टी ने आज के दिन जाकर क्लोजिंग दिया है, और यहाँ पर हम बात करें कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी में, वो नियर अबाउट 22,000 का जो एक PSY यानी साइकोलॉजिकल लेवल है, ये लेवल एक काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। सो लेट्स सपोज अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगर इस जोन के ऊपर निकले तो 22,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके कोई भी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल का क्लोजिंग देता है मार्केट। क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेकआउट के बाद हम लोग 21,950 के कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, या फिर जो भी प्रीवियस स्विंग लो रहेगा ऑप्शंस के प्रीमियम चार्ट में उसका स्टॉप लॉस डाल के हम 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। अगर 22,000 के ऊपर हम बाइंग के साइड कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं निफ्टी में, तो पहला टारगेट हम लोग का 22,040 का रहेगा, सेकंड टारगेट हम लोग का 22,080 का रहेगा, और थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट हम लोग 22,120 लेवल के आसपास भी डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, जो कि इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो कहीं ना कहीं नियर बाई है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर कल के दिन 22,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये ट्राई करेगा आप डेफिनेटली अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने का, तो आप लोग को एक अच्छा खासा इंट्राडे में बाइंग मोमेंटम यहाँ पर नजर आ सकता है। निफ्टी में अगर सेलिंग के साइड कोई भी हम लोग को ट्रेड प्लान करने हैं, सो निफ्टी में सेलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो कहीं ना कहीं 21,850 का है। सो अगर निफ्टी मान लेते हैं यहाँ पर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग के बाद 21,850 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है, तो क्लोजिंग कैंडल के लो ब्रेकडाउन के बाद हम सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे। उस केस में 21,900 के पुट ऑप्शन को हम सिलेक्ट करने वाले हैं और 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर जो भी प्रीवियस स्विंग लो रहेगा ऑप्शंस के प्रीमियम चार्ट में उसका स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। 21,850 के नीचे अगर हम सेलिंग के साइड निफ्टी में ट्रेड प्लान करते हैं, तो स्पॉट चार्ट का जो हम लोग का टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 21,800 का रहेगा, और अगर 21,800 के आसपास ये जो जोन है इसके नीचे भी अगर निफ्टी ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है, तो अल्टीमेट टारगेट हम लोग का कहीं ना कहीं 21,720 के आसपास भी प्लान कर सकते हैं। बट उस बीच में एक और टारगेट निकल के आ रहा है जो कि 21,760 के आसपास है। ओके, लेट्स सपोज अगर निफ्टी कल के दिन ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप के बाद हमें एक वॉलेटाइल मार्केट डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, या फिर अगर गैप अप के बाद निफ्टी यहां पर पुलबैक लेता है और पुलबैक लेने के बाद 21,970 के आसपास कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनाने का ट्राई करे, तो इसी लेवल से हम लोग को एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम नजर आ सकता है। और अगर मान लेते हैं निफ्टी ओवरनाइट यहां पर गैप अप के बाद इस गैप अप को सस्टेन कर जाता है, सो सस्टेन करने के बाद 22,050 के ऊपर जैसे ही निकलता है तभी हम लोग यहां पर बाइंग के साइड स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप गाइस आप लोग को निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो कल के लिए जो सबसे पहला हम लोग का इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है गाइस, वो है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड में अगर आप देखिएगा तो एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको ये मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट देने का। हालांकि इस मेजर रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट से पहले यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आने वाला है, जिस ट्रेंड लाइन को ये मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। सो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो हम इसमें एक बाइंग के साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे कल के दिन 511.5 के ऊपर बाइंग करेंगे, 509 का स्टॉप लॉस लगा के ये 3 टारगेट प्लान करेंगे।
जाएंगे। अब एक चीज आप लोग को आरईसी लिमिटेड में ध्यान में रखना है गाइस, अगर आप इसमें कल के दिन कोई भी ट्रेड प्लान करते हो तो, कि अगर आप लोग रिस्की प्लेयर हो तभी आप लोग 511.5 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड प्लान करना। अदरवाइज अगर आप सेफ प्लेयर हो तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर लेवल के, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल का रेजिस्टेंस जोन है यानी 514 के आसपास, इसका डेफिनेटली वेट करना कि जैसे ही 514 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तभी आप लोग यहाँ पर 2 से ₹2.5 का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट कर सकते हो। जो हम लोग का सेकंड इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है इस कल के लिए, वो है वीटीएल, वर्धमान टेक्सटाइल। इसमें अगर आप देखिएगा तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जिसको ये मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का, और ब्रेकआउट से पहले अगर आप देखिएगा तो इसमें हम लोग को एक ब्यूटीफुल सा कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। सो इस कप एंड हैंडल पैटर्न को, नेकलाइन को जैसे ही कल के दिन वीटीएल ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को एक अच्छा खासा इंट्राडे में बाइंग मोमेंटम नजर आएगा।